और महारानी मैना की जय हो। सेनापति भूधर, आपको हमारे दर्शनों की क्या आवश्यकता आन पड़ी? क्या हमारे राज्य की सीमाएं असुरक्षित हैं? किसी शत्रु ने हिमाचल राज्य की सीमाओं पर आक्रमण तो नहीं किया ना? असमय आपके कक्ष में उपस्थित होने का कारण कुछ और है महाराज। सेनापति भूधर, आप निर्भय होकर अपने यहां आने का कारण बताएं। महाराज, राजकुमारी पार्वती। क्या हुआ हमारी पुत्री को? परम देव श्री महागणेश की कृपा से वो सुरक्षित है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। किंतु क्या सेनापति? कुछ समय पूर्व दुष्ट अत्याचारी तारकासुर ने उन पर आक्रमण किया था महाराज। नहीं। राजकुमारी पूर्ण रूप से सुरक्षित है महारानी। मैं भक्ति हूँ, भक्त को भगवान के द्वार तक पहुँचाने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, भक्त के मन में भक्ति की अलख जगाने वाली पूजा। दिति तारकासुर को पार्वती की तपस्या खंडित करने का आदेश देती है। श्री महागणेश तारकासुर को दंडित कर अदृश्य होने पर विवश कर देते हैं। भ्रमित इंद्र और देवगण समझते हैं कि श्री महागणेश ने दुष्ट तारकासुर को क्षमा कर दिया। तब नारद कहते हैं, नारायण नारायण। नहीं नहीं देवराज नहीं, परमदेव श्री महागणेश ने दुष्ट अत्याचारी तारकासुर को क्षमा नहीं किया है, अपितु उसे अपनी दिव्य शक्तियों से दंड दिया है। देवऋषि, आप तो स्वयं कह रहे थे कि परम देव श्री महागणेश ने देवी पार्वती के पुत्र रूप में अवतार धारण करने का वचन दिया है। नारायण नारायण देवराज, परम देव श्री महागणेश का वचन अटल सत्य है। अर्थात परम देव श्री महागणेश भी शिव पार्वती के पुत्र होने के लिए वचनबद्ध हो गए हैं। निसंदेह देवराज। तो ऐसा उचित एवं अनुकूल अवसर पाकर भी परम देव ने अत्याचारी दुष्ट तारकासुर को जीवित क्यों छोड़ा? वो तो अपनी इच्छा मात्र से क्षण मात्र में उस दुष्ट का वध कर सकते थे। नारायण नारायण देवराज, स्वार्थ व्यक्ति को कितना पतित कर देता है। स्वार्थ? किसका स्वार्थ देवऋषि? नारायण नारायण आपका देवराज, आपका स्वार्थ। मैं ये देख रहा हूं कि आप अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर परमदेव श्री महागणेश के वचन का कितना अनुचित अर्थ लगा रहे हैं। विषय चाहे कोई भी हो, मुझे प्रताड़ित करना आपका स्वभाव बन गया है। नारायण नारायण देवराजेंद्र, भगवत भक्ति, प्रभु स्मरण और आराधना ही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है। और रहा मेरे स्वभाव का प्रश्न, तो मेरा स्वभाव हर दुखी, शोषित, पीड़ित की सहायता करने को तत्पर रहता है। देवऋषि, मैं मात्र इतना पूछ रहा हूं कि जब श्री परमदेव महागणेश ने पार्वती पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन दे दिया है, तो उचित अवसर पाकर उन्होंने तारकासुर का वध क्यों नहीं किया? नारायण नारायण देवराज, परम देव श्री महागणेश के वचन का आप मनमाना अर्थ लगा रहे हैं। श्री महागणेश ने देवी पार्वती के पुत्र होने का वचन दिया है तथा ब्रह्मदेव ने भी तारकासुर को यही वरदान दिया है कि उसका सर्वनाश शिवपुत्र द्वारा ही होगा। यही तो मैं कहने का इच्छुक हूं देवर्षि। पार्वती पुत्र के रूप में परमदेव श्री महागणेश दिव्य अवतार धारण करने के लिए वचनबद्ध हैं। नारायण नारायण देवराजन, अभी शिव पार्वती विवाह हुआ ही नहीं तो शिवपुत्र कहां से होगा? क्या आप अपने स्वार्थवश ब्रह्म वाक्य को मिथ्या सिद्ध करने पर नहीं तुले हुए हैं? नारायण नारायण देवराजेंद्र, तारकासुर का वध परमदेव श्री महागणेश द्वारा नहीं अपितु शिवपुत्र द्वारा होगा, ये अटल सत्य है। नारायण नारायण।
शिवपुत्र होने का अटल सत्य तो तब पूर्ण होगा जब शिव पार्वती का विवाह होगा, किंतु शिव के अड़िग वैराग्य के कारण यह संभव सा हो गया है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। अब तो पार्वती की तपस्या हमारे लिए चिंता का कारण बन गई है। शिव पार्वती का विवाह असंभव सा लगता है, अन्यथा शिव कामदेव को कदापि भस्म न करते। किंतु महारानी, हम पार्वती को किस प्रकार समझाएं? वो अपनी तपस्या का हट त्यागने के लिए प्रस्तुत ही नहीं है। हम विवश हो गए महारानी, हम विवश हो गए। असमय प्रवेश के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। सेनापति भूधर इसी समय आपके दर्शनों के इच्छुक हैं। सेनापति भूधर इस समय रात्रि में? दासी, उन्हें शीघ्र ही हमारे सम्मुख उपस्थित किया जाए। सेनापति भूधर इस मध्यरात्रि में? प्रणाम। हिमाचल राज हिमालय और महारानी मैना की जय हो। सेनापति भूधर, आपको हमारे दर्शनों की क्या आवश्यकता आन पड़ी? क्या हमारे राज्य की सीमाएं असुरक्षित हैं? किसी शत्रु ने हिमाचल राज्य की सीमाओं पर आक्रमण तो नहीं किया ना? असमय आपके कक्ष में उपस्थित होने का कारण कुछ और है महाराज। सेनापति भूधर, आप निर्भय होकर अपने यहां आने का कारण बताएं। महाराज, राजकुमारी पार्वती। क्या हुआ हमारी पुत्री को? परम देव श्री महागणेश की कृपा से वो सुरक्षित है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। किंतु क्या सेनापति? कुछ समय पूर्व दुष्ट अत्याचारी तारकासुर ने उन पर आक्रमण किया था महाराज। नहीं। राजकुमारी पूर्ण रूप से सुरक्षित है महारानी। स्वयं श्री महागणेश ने उन्हें वहां से भागने को विवश किया। आज तो वे सुरक्षित हैं, किंतु भविष्य में भी वे सुरक्षित रहेंगी, इसका विश्वास कौन दिलाएगा सेनापति? महाराज, हमने वहां सुरक्षा सेना को नियुक्त कर दिया है, किंतु दुष्ट तारकासुर की वरदानी शक्तियों से आप अनभिज्ञ नहीं। अर्थात उस शिव मंदिर में देवी पार्वती को तपस्या करने देते रहना अनुचित होगा। हाँ महाराज, इतनी रात्रि में मैं यही कहने आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठहरे सेनापति भूधर, अब देरी करना अनुचित होगा महाराज। हम इसी समय शिव मंदिर जाकर पार्वती को तपस्या का त्याग करने पर विवश कर देंगे। यही उचित होगा महारानी। चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री पार्वती। ओम नमः शिवाय। पुत्री पार्वती, अपनी तपस्या को विराम दो पुत्री। ओम नमः शिवाय। अपनी आंखें खोलो पुत्री। पुत्री पार्वती, तुमने एक असंभव हठ ठान लिया है। तुम्हारी तपस्या हमारी चिंता और तुम्हारे प्राणों के संकट का कारण बन चुकी है। जिसने अपना सर्वस्व शिव चरणों में समर्पित कर दिया हो, उसके प्राणों को कैसा संकट पिताश्री? अपने हठ का त्याग कर शीघ्र हमारे साथ राजमहल चलो पुत्री। असंभव माता, असंभव। जब तक महादेव शिव शंकर स्वयं मेरे सम्मुख प्रकट होकर मुझे विवाह की स्वीकृति नहीं देते, मैं कदापि अपने तपस्या का त्याग नहीं करूंगी। पुत्री, तारकासुर तुम्हारे प्राणों का शत्रु बन गया है। माता, यदि शिव इच्छा होगी तो एक क्या, अनेक तारकासुर भी आ जाएं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। पुत्री पार्वती, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए अपने हठ का त्याग कर दो। क्षमा प्रार्थी हूँ पिताश्री, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकती। यदि ऐसे ही आदेशों का पालन करवाना था तो जन्म से ही मेरे भीतर दृढ़ता के संस्कार क्यों भरे आपने? मुझे क्यों ये शिक्षा दी कि व्यक्तिगत सुख से श्रेष्ठ होता है संसार के कल्याण और प्रसन्नता का कारण बनना? क्षमा माता, मेरी तपस्या
अब आपकी प्रसन्नता नहीं, संसार के कल्याण और प्रसन्नता का निमित्त बन गई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो महारानी, ओम नमः इसकी बातों में सच्चाई है। शिवाय। हमें गर्व है कि हमारी पुत्री ओम नमः इतनी महान सोच शिवाय। रखती है। ओम आइए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे महादेव शिव शंकर, सप्त ऋषियों तथा देवर्षि नारद की प्रार्थना पर विचार करने का आश्वासन देकर आप वचनबद्ध हैं। कृपा करके संसार के कल्याण के लिए अपने वचन का पालन करें, अपने वचन का पालन करें, अपने वचन का पालन करें। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं निकलेगा। त्याग दो, ये तपस्या त्याग दो। शिवाय, हिमालय पुत्री देवी पार्वती, हम त्रिकालदर्शी ब्राह्मण हैं। हम भलीभांति जानते हैं तुम किसको पति रूप में पाने के लिए ये कठोर तपस्या कर रही हो। जिस शिव को तुम अपना स्वामी बनाने की इच्छुक हो, वह भभूतधारी योग और वैराग्य की मूर्ति है। वो तुमसे कदापि विवाह नहीं करेगा। उसे विवाह की क्या आवश्यकता है? उससे विवाह करके तो तुम्हारा योग और वैराग्य खंडित ही होगा। हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। वृद्ध ब्राह्मण, आप शिवाराधना के समय आए हैं, इस कारण आदरणीय अवश्य हैं, किंतु मेरे शुभ चिंतक नहीं। हम तुम्हारे शुभ चिंतक ही हैं देवी पार्वती। इसी कारण हम अपनी तपस्या और आराधना छोड़कर इस समय बिना आमंत्रण हिमालय महल पधारे हैं। उस रुंड मुंड की माला पहनने वाले, विचित्र वेशधारी, बाघंबर धारण करने वाले, भयानक सांपों को गले में लपेटने वाले उस शिव में क्या रखा है? मुझे आपके ज्ञान, आपके ब्राह्मणत्व, आपकी तपस्या और आराधना पर संदेह है। सत्य कहें, कौन है आप? अलाख निरंजन, हमारे ब्राह्मणत्व, हमारे ज्ञान और हमारी तपस्या और आराधना पर संदेह ना करें। हम युग युगों से हिमालय राज परिवार के शुभ चिंतक ही हैं। देवी पार्वती, तुम्हारे जैसी असाधारण रूपवती
गुणवती और विदुषी राजकुमारी को पाने के लिए संसार के सर्वश्रेष्ठ युवकों की होड़ लग जाएगी। ब्राह्मण देवता, हिमालय राज परिवार में अतिथियों का आदर करना एक परंपरा है, किंतु मुझे भय हो रहा है कि आज मेरे द्वारा वो परंपरा टूट न जाए। अलाख निरंजन, ना तो मुझे परंपराओं के टूटने का भय है और ना ही मैं तुम्हारे क्रोध से भयभीत हूँ। सत्य कहना मेरा स्वभाव है। तुम उस विचित्र वेशधारी शमशानवासी शिव को पति रूप में पाने का हठ त्याग दो और अपने माता पिता की प्रसन्नता का कारण बनो। वृद्ध ब्राह्मण, जिस महादेव शिव शंकर को स्वामी के रूप में मन ही मन स्वीकार कर चुकी हूँ, उसकी निंदा कदापि नहीं सुनूंगी। मेरा क्रोध आपका अपमान करे, उससे पूर्व ही चले जाएं यहाँ से। शिव आराधना करते करते तुम्हारी स्मरण शक्ति भी क्षीण हो गई है। देवी पार्वती, मैंने तुमसे कहा था ना तो मुझे तुम्हारा भय है और ना ही तुम्हारे क्रोध और अपमान से भयभीत हूँ। जिस समय जो मुझे प्रिय होता है मैं वही करता हूँ। मेरा परामर्श मान ले और उस भभूतधारी विचित्र वेशधारी शिव को पाने का हठ त्याग दे। तुम अतिथि की मर्यादा को लांघ चुके हो ब्राह्मण। अतिथि मर्यादा नहीं, सत्य की निष्ठा है देवी पार्वती। हमने जो कुछ भी कहा है वही सत्य है। उस विचित्र वेशधारी शमशान में वास करने वाले, भूत प्रेतों से सेवा करवाने वाले उस शिव को पति रूप में पाकर तुम अपना जीवन व्यर्थ करने की क्यों इच्छुक हो? मूर्ख, अधम, पापी, शिव निंदक क्या तू नहीं जानता? शिव की निंदा करना ही नहीं, सुनने से भी भयानक पाप चढ़ता है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। हे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, ये वृद्ध वेशधारी कोई और नहीं, स्वयं महादेव शिव हैं। ये आपकी दृढ़ता की परीक्षा लेने आए हैं। आप इन्हें पहचाने और अपनी तप शक्ति से इन्हें मूल रूप धारण करने को विवश कर दें। विवश कर दे देवी पार्वती, विवश कर दे। स्वामी, अब इस लीला को त्याग कर अपने मूल रूप में प्रकट होकर मुझे विवाह का वचन दें। मेरी आराधना को सफल करें। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से मैं आपको पहचान गई हूँ। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम शंभुवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः। देवी पार्वती, हम जानते थे कि हमें तुम्हारे दृढ़ निश्चय के सम्मुख झुकना ही पड़ेगा। हम तुम्हारी दृढ़ भक्ति एवं शिव भक्ति से प्रसन्न हैं। तो मेरी मनोकामना पूर्ण करो स्वामी। अवश्य देवी पार्वती, हम शीघ्र ही हिमालय राजमहल में वर यात्रा लेकर आएंगे। समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।